इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। पात्र महिलाओं को 2100 रुपए का लाभ मिलेगा। 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी और 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक परिवार में 3 पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा। विवाहिता और अविवाहित महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रीफिंग के दौरान यह भी बताया कि अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हर पात्र महिलाओं को एसएमएस भेजे जाएंगे और एसएमएस के जरिए ही पात्र महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है, जिसके बाद ये योजना संचालन में आएगी। आपको बता दें कि बजट में इसके लिए पहले से ही राशि की मंजूरी दे दी जा चुकी थी। लाडो लक्ष्मी योजना जो कि एक बड़ा वायदा था हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सभी महिलाओं से, प्रदेश की तमाम महिलाओं से जो संकल्प पत्र में वादा किया था, इसको अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। बजट में राशि को लेकर मंजूरी भी दे दी जा चुकी थी, लेकिन सभी को एक तारीख का इंतजार था जब इस योजना का संचालन हो। ये संकल्प पत्र हमारा भगवान है और भगवान के रूप में हमारी हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जन हैं। हम अपने संकल्प पत्र के एक एक विषय को, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है और चाहे ये 2024 का है, वो पूरा करने का संकल्प अगर किसी सरकार का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो डबल इंजन सरकार का है। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी इस योजना लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में
महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। और चलिए अब इसी खबर पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, बजट में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो राशि है उसको मंजूरी पहले ही दे दी जा चुकी थी, लेकिन सभी की निगाहें केवल इस बात पर टिकी थी कि ये योजना धरातल पर कब नजर आएगी, जिसका ऐलान आज मुख्यमंत्री ने कर भी दिया है। जी बिल्कुल, हरियाणा में जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसको आज से लागू करने का फैसला जो है वो कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 से ये योजना जो है ये प्रदेश में लागू होगी और इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना जो लाभ है वो मिलेगा। और इसमें पहले चरण में जो परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए तक है उनको शामिल किया गया है। यानी इस जो ये योजना है इसमें पहले चरण में करीब 19-20 लाख महिलाएं जो हैं वो इसका लाभ ले सकेंगी और इसके अंदर जो है वो 2100 रुपये की राशि जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की जानकारी देते हुए कहा है कि इसमें एक परिवार की एक महिला ही नहीं बल्कि इसमें कोई ऐसी कैप नहीं है। एक परिवार में अगर 3 महिलाएं भी पात्र हैं तो उनको इस योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस योजना के तहत जो है वो लाभ जो है वो इस योजना का लाभ जो है वो उन महिलाओं को मिलेगा जो पहले किसी दूसरी योजना का लाभ जो है वो नहीं ले रही है। और इस मसले पर जो है वो हम कैबिनेट मंत्री जो है हरियाणा के सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उनसे बातचीत अभी करेंगे और तमाम इस योजना की जो पूरी जानकारी है वो देंगे। लगातार जो है वो इस योजना को लेकर हम जानकारी जो है वो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आज की जो कैबिनेट की जो बैठक है वो केवल इसी मुद्दे पर खास तौर पर बुलाई गई थी जिसमें जो है पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करने का जो फैसला है वो किया गया है। 25 सितंबर 2025 से ये योजना जो है वो हरियाणा में लागू होगी। बिल्कुल, देखिए इस योजना का जो लाभ है वो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ वो करीब 19-20 लाख महिलाओं को पहले चरण में मिलेगा और इस योजना के तहत जो है वो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो जल्द जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस योजना के तहत जो है वो तमाम जो लाभार्थी हैं उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इस योजना का जो लाभ है वो महिलाओं को मिलने जा रहा है। सर, ये आज जो है वो मुख्यमंत्री जी ने और आपकी एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें ये फैसला लिया गया कि लाडो लक्ष्मी योजना को हरियाणा में लागू किया जा रहा है। कब से ये योजना लागू होगी और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? वैसे तो देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसको ब्रीफली मुख्यमंत्री जी ने आप सभी के सामने रखने का काम किया और 25 सितंबर से हम इस स्कीम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से इस योजना को लॉन्च कर रहे हैं, जो बहनों को सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता सरकार कर सके। और लगभग 20 लाख बहनें पहले चरण में इस स्कीम का लाभ लेंगी और जो हमारा टोटल बजट होगा इसके लिए वो लगभग 954 करोड़ रुपए हम मंथली बहनों को इसका लाभ दे पाएंगे। 23 से 60 साल की आयु को जो बहनें पूरा करेंगी। और एनुअल जो बजट है इसका पूरा करने का वो लगभग 11,452 का हमारा खर्चा आने जा रहा है
और जो ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें विवाहित और अविवाहित बहनें कोई भी अप्लाई कर सकती हैं जिनकी आयु 60 साल से कम है। और जब बहनों की आयु 60 साल की हो जाएगी, जिनकी चाहे उसका 1 साल की भी आयु कम है, वो 1 साल भी लाभ ले सकती हैं। जैसे ही वो ऑटोमेटिक मोड में है ये, जैसे ही 60 साल की आयु पूरी होगी, वो फिर वो ओल्ड एज पेंशन के बीच में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एक परिवार में 1, 2 या 3 कितनी भी महिलाएं हैं, सभी के लिए ये योजना जो है वो लागू होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 45 साल के बाद हरियाणा में एक पेंशन और है कि जिनकी शादी नहीं होती है। जी वहीं पे आ रहा हूँ, आप 1, 2 या 3 पे रुक गए। मैं कहता हूँ पात्र बहनें परिवार में 5 भी हैं, ले लाभ। 25,500 रुपये हम लगभग साल का बहनों के खाते में डालेंगे। और ये एक अनोखी योजना है। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी इसकी घोषणा की थी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए थे, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे के गए थे। पैसे मिलेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, बड़े लंबी बोला था उन्होंने। परंतु आप जाके देखिए महिलाएं हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही हैं। तेलंगाना और कर्नाटका की बात आपके से छुपी हुई बात नहीं है। परंतु हमारी हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने लगभग 5 महीने से 6 महीने से इसके ऊपर लगातार हमने काम किया है और आइडली 42 से 45 मीटिंगें हमारी अधिकारियों की और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथियों की इसके ऊपर लगातार हुई हैं। और अभी हमने, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 3 चरण में इसको हम पूरा करेंगे। और इसका सिर्फ सीधा सीधा कारण है क्या, ऐसा नहीं है बजट की कोई कमी है। विपक्ष यही बात कहेगा कि पहले आपने कहा था कि सभी महिलाओं को देंगे, अब आप पहले अब भी लगभग 20 लाख प्लस महिलाएं बहनें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। किस प्रकार का पोर्टल पे और हमारे उस पर दबाव बढ़ेगा और फिर विपक्ष चिल्लाएगा बहनों को सम्मान नहीं मिल रहा, पोर्टल नहीं चल रहा, फलां नहीं चल रहा। एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसके क्या आउटपुट, क्या नेगेटिविटी, क्या पॉजिटिविटी आती है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और शीघ्र ही और बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि सभी को हम लाभ देने के लिए तत्पर हैं। इस योजना को निचले स्तर तक लेकर जाएंगे और जिस प्रकार से देश की सबसे ज्यादा पेंशन बांटने वाली कोई सरकार है तो हरियाणा सरकार है। लगभग 36 लाख लोगों को हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे विडो बहनों के लिए है, चाहे दिव्यांगों के लिए है, चाहे बोनों के लिए है, चाहे कैंसर पीड़ितों के लिए हैं, जिन भी के लिए भी जो जो योजनाएं हैं। 36 लाख से ज्यादा हमारे पास लाभार्थी पर मंथ इसका लाभ ले रहे हैं। और यदि 1 लाख जुड़ने के बाद, ये 1 लाख से आमदन कम जुड़ने के बाद 20 लाख और लोग जुड़ जाएंगे तो शायद देश की सबसे बड़ी ये सोशल जस्टिस की स्कीम होगी। और 36 + 20 तो लगभग 56 लाख लाभार्थियों को हर महीने डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। इस प्रकार की योजना ये है। और जब 3 लाख तक पहुंच जाएंगे, 3 लाख की आमदन तक, तब हमारा आंकड़ा 30 से 32 लाख प्लस जाएगा। तो देश की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेनिफिशियरी स्कीम होगी। ये विपक्ष ने बीते बजट सत्र में कहा था कि आपने संकल्प पत्र में वायदा किया, आपका संकल्प पत्र का वायदा कहाँ है? तो आपको लगता है कि 1 साल सरकार बने अभी हुआ ही नहीं है, उससे पहले ये योजना इम्प्लीमेंट आप करने जा रहे हैं, तो ये विपक्ष का जो सवाल था उसका जवाब है? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी तीसरी बार सरकार है। हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा वचन पत्र होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा गीता की तरह हमारे लिए गीता की तरह है। हमारे लिए ये घोषणा पत्र नहीं है, ये वचन पत्र है। और वचन जो हमारे लोग देते हैं, मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है। तो ये हमारा तो लोगों का होता है चुनावी मुद्दा, हमारा होता है अपने लोगों को लाभ देने का मुद्दा। तो हमने प्रत्येक वचन पत्र पर एक एक चीज पे चर्चा की है। ये बड़ी अनाउंसमेंट थी हमारी और इसको हमने लॉन्च किया है। और मैं आपके माध्यम से भी बहुत सी भ्रांतियां विपक्ष फैलाने का काम करेगा। इस प्रकार से आप हमसे सवाल करते हैं, उनको भी इन बातों का आप भी सवाल कर सकते हैं कि उनके टाइम में तो हर दुकान के बाहर लिखा होता था और वो बड़े शान से वो लोग इसकी तरफ देखा करते थे। हर दुकान के बाहर लिखा होता था यहाँ पर लिंग जांच की जाती है, यहाँ पर भ्रूण जांच की जाती है। उस बात को उनको कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। परंतु देश के माथे से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कलंक मिटाने का काम किया। कोख में बेटियों को मारने का एक बहुत बड़ा प्रचलन था और कांग्रेस देश के अंदर 10 साल तक राज करती रही। और किस प्रकार से बेटियों को भ्रूण हत्या होती रही, इसका मैं सीधे बताना चाहता हूं
उसमें ये महकमा मेरे पास ही था जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जी 2014 का जो कार्यकाल था 2015 में इस बात को जब अनाउंस किया, पानीपत से किया, उसमें इसका राज्य मंत्री मैं ही इस विभाग का था। तो शर्मिंदगी इस बात के लिए हुई हमें कि 21 जिले थे, 21 में से 12 जिले हरियाणा के थे। हरियाणा के 21 में से 12 जिले ऐसे थे जहां पर बेटियों की संख्या 833, 835, 840 के आसपास आकर रुकी थी, और एक टोटल जो 1000 बेटों के पीछे लगभग 850-52 संख्या उसमें रुक रही थी। आज 900 के 100 के बिल्कुल नजदीक जाती है, 1000 के नजदीक जाती है, और कई जिले तो ऐसे हैं जहां बेटों से हमारे कई गाँव में और कई कस्बों में तो वो संख्या हमारी बढ़ती है। तो आज जिस प्रकार की बेटियों का सम्मान हमने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है। सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग आपके पास है। अब ये जब आप बेटियों को या महिलाओं को जब इस योजना का लाभ देने जाएंगे तो बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें रहेंगी। उसके लिए आपकी महिलाओं से, प्रदेश की जो बहनें हैं उनसे क्या अपील है? क्योंकि जब कोई योजना शुरू होती है तो आपको पता है किस तरीके की दिक्कतें सामने आती है। एक तो हमने जो सबसे बड़ी बात की है कि वो अपने स्वयं के एक नया हमने ऐप लॉन्च कर रहे हैं। वो ऐप जो लॉन्च करेंगे उस ऐप पर स्वयं स्मार्टफोन से बहनें अपना डाटा अपने आप अपलोड करेंगी। किसी सीएससी सेंटर पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और सीएससी सेंटर वाला भी इसको अप्लाई भर नहीं सकेगा। जो धक्का मुक्की या भाग दौड़ जो करने की जरूरत है, स्वयं बहनें अपने फोन से बैठकर या अपने बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपने भाई के साथ या भतीजे के साथ इसको स्वयं अपने फोन से स्वयं अपलोड करेंगी। किसी के बाहर गर्मी में, सर्दी में, बारिश में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहां जहां बहनों को दिक्कत आएगी उसके लिए हम कैंप लगाएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रियों की हमने योजना बनाई है, सभी विधायकों की योजना बनाई है, सभी अपने अधिकारियों की हम योजना बनाएंगे। और जहां जहां बहनों को दिक्कत आएंगी हम उनको मैसेज के द्वारा बताएंगे कि जहां आपको दिक्कत आ रही है फलां नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारा सरकार का अधिकारी उनके घर तक जाएगा, परंतु किसी सीएससी सेंटर पर किसी की दया के ऊपर नहीं रहना और उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना किसी को। ये भ्रांति हम दूर करना चाहते हैं। चाह रहा था कि स्पष्टता हो आपके माध्यम से। बिल्कुल किसी सीएससी सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अपने फोन से ही हम ऐसी ऐप अपलोड करेंगे जिसमें बहन स्वयं ही अपने आप को अपलोड करेगी। और ये भी नहीं है कि एक फोन से 5 बहनें भी अपलोड करें अपने आप को, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक परिवार में जितनी भी बहनें हैं जो इसके लाभ लेने की स्थिति में है, जो इसकी शर्तें पूरी करती हैं, वो हम देंगे, कोई समस्या नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के सामाजिक अधिकारी कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको किसी तरीके की इस योजना के लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐप के माध्यम से पूरी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वहां पर इस योजना का कोई लाभ जो है वो नहीं मिल रहा। क्योंकि जब राहुल गांधी चुनाव में जब जाते थे तो बहनों के खाते में खटाखट राशि मिलेगी, इस तरीके के दावे करते थे, लेकिन आज हकीकत वहां से अलग है। और हरियाणा सरकार ने संकल्प पत्र में जो बीजेपी ने वायदा किया था उसको आज पूरा किया है। और इस योजना को 25 सितंबर 2025 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके से इस योजना को लागू हरियाणा में कर दिया जाएगा। जी, और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो आपको बता रहे हैं कि हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में आज ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी दी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात का ऐलान किया और बड़ी सौगात है निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के लिए, जिनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि 25 सितंबर से ये योजना धरातल पर नजर आएगी। इस योजना को लागू किया जाएगा। बजट में जो प्रावधान इसके लिए रखा गया था, राशि को मंजूरी पहले ही बजट में मिल चुकी थी, जिसके बाद सभी की निगाहें इस बात पर थी कि ये धरातल पर योजना कब लाई जाएगी और इस योजना का संचालन कब शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल इस बात का ऐलान नहीं किया, लेकिन जो चीजें हैं जिसके तहत महिलाएं पात्र होंगी उसकी भी जानकारी दी। और इसी पर अब और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा इस वक्त। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। थैंक यू। कमल जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर से ये योजना लागू कर दी जाएगी, जिसके तहत 2100 रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं को प्रदान की जाएगी। सराहनीय फैसला है सरकार की तरफ से, किस तरह से आप इसे देखती हैं? मैडम, आपको नमस्कार। मैं शुरुआत करना चाहूंगी
कि मुंह में हो मीठी मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, इनकी दवा मैं कहाँ से लाऊं, जिनको ये बीमारी हो, जिनको झूठ बोलने की बीमारी है। पहले जब चुनाव हुआ था उससे पहले इन्होंने कहा था सब महिलाओं को दी जाएगी, कोई पर्टिकुलर उसमें वो कैटेगरी नहीं रखी थी कि बीपीएल वालों को देना है या उसको देना है या इसको देना है या उसको नहीं देना। पहली बात तो ये हो गई, साल होने को आ गया, अभी तक शुरुआत नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये तो सरकार होते ही इन्होंने देनी थी, सरकार बनते ही कह रहे थे देंगे, लेकिन शुरुआत तो अब कर रहे हैं, वो भी अभी देखना पड़ेगा कि होती है या नहीं, या खाली ये भी एक जुमला है, क्योंकि जुमलेबाज पार्टी तो है ही है ये। दूसरा, क्या ये अरियर्स भी देंगे जो पेंडिंग है, जो पिछले साल से नवंबर से जो पेंडिंग है 2100 रुपए जो इन्होंने कहा था, हमने 2000 कहा था तो इन्होंने हमारा कॉपी पेस्ट करी, इन्होंने 100 रुपए बढ़ा दी, लेकिन पता था देना तो है नहीं। तो क्या मेरा सवाल है, क्या इंटरेस्ट के साथ अरियर्स देंगे ब्याज के समेत? ठीक है, ये जो 2100 रुपए कुछ खास लोगों को दिए जाएंगे, चुनिंदा जो इनके अपने पसंदीदा लोग हैं, या उनको देंगे के कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी को देंगे? सबको देने के लिए कहा था ना इन्होंने, ये तो नहीं कहा था। और बजट में इन्होंने 5000 करोड़ का जो है इन्होंने तय किया था। 5000 करोड़ में कितनी महिलाएं कवर होती हैं आप खुद सोचिए, डिवाइडेड बाय 2100, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा महिलाएं कवर नहीं होती हैं। वैसे भी बीपीएल कार्ड तो ये काट ही रहे हैं, जो 52 लाख से 9000 कार्ड तो इन्होंने काट ही दिए हैं। जो चुनाव का वो लेना था ना फायदा, ठगी करनी थी 2022 से 2024 तक। दूसरी बात, कुछ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसा है नहीं, ये अपनी अय्यासियों पर, अपनी ऐट परस्ती पर, अपने विलासिताओं पर खर्चा किए जा रहे हैं। 80 करोड़ का चॉपर खरीद लिया, लेकिन पैसे देने के लिए, कुछ योजना बनाने के लिए या सड़कें ठीक करने के लिए कोई पैसा नहीं है इनके पास, राइट? ये इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। मैं आज बता दूं, मैं नायब सिंह सैनी, जिसको कि अनिल विज ने कहा था कि उड़न खटोले से नहीं उतरते, रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो ऊपर से आता है मैसेज टॉप से, वो नरेंद्र सिलेंडर वोट चोर पार्टी तो है ही है, वो तो खुल के बात आ गई पूरे देश में, क्या दुनिया में फैल गई है ये बात कि 2 बार ये वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, जनता के लिए कुछ देने वाले नहीं है, सिर्फ छीनने वाले हैं ये इस तरीके के, मैं बताऊंगी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ये किसी को देने नहीं वाले हैं। ठीक है, चुनाव के वक्त तो यही बोला था कि देंगे, लेकिन पात्रता अपात्रता का इन्होंने कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया था। आप इनकी पहले की भाषण सुन लीजिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है कमल जी, आपने कई सवाल किए हैं। नेहा धवन जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके तमाम सभी आरोपों का, सवालों का जवाब देने के लिए। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद टीशा जी। नेहा जी, कई सवाल कमल हांडा जी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, और जो अभी ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। मैं चाहूंगी उनका जवाब दो, और साथ ही एक सवाल, अपात्रता और पात्रता का जो सवाल है वो यहाँ पर काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि चुनाव से पहले जब संकल्प पत्र में वादा किया गया था महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का, तब पात्रता या अपात्रता की कोई बात नहीं हुई। अभी नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि जिन महिलाओं को पहले से पेंशन मिल रही है वो इस योजना की पात्र नहीं है। तो क्या सरकार ये समझती है कि वो महिलाएं जो पेंशन पहले से ले रही है वो अब सशक्त हो चुकी है या समर्थ हो चुकी है, इसीलिए लाडो लक्ष्मी योजना के अपात्र है? देखिए टीशा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिस सभ्य भाषा का इस्तेमाल, जिस सभ्य शब्दों का इस्तेमाल, जिनका भी आपने नाम बोला, अभी जो महिला बोल रही थी, वो महिला ने जो शब्द इस्तेमाल किए, जिस तरह की भाषा वाक्यों का इस्तेमाल किया, आपका एक बहुत अच्छा चैनल है, आप कैसे सुन रही थी ये बात मुझे तो ये समझ नहीं आती, क्योंकि वो संवैधानिक भाषा नहीं थी और उस पर आपत्ति सुनने वाले को भी हो सकती है और इन पे केस भी हो सकता है। इन मोहतरमा को ये भी समझाइए कि जिस तरह की लोकल भाषा का इस्तेमाल, जो आम बोलचाल की लड़ाई वाली लैंग्वेज होती है, उसका इस्तेमाल करना बंद करेंगे नेशनल चैनल पर। जिस गंभीर मुद्दे पर कमल जी, नेहा जी को अपना पक्ष रख लेने दीजिए प्लीज। आपने समय लिया, आपने जो बातें कही उनका ही जवाब नेहा जी यहाँ देने आई हैं। बिल्कुल, आपका मन जो किया आपने बोला, आप दूसरे के गला कैसे दबा सकती हैं? आप मेरा संवैधानिक हक कैसे छीन सकती हैं? मेरी आवाज क्यों दबाएंगी आप? जब आपको बोलने की इजाजत दी गई थी, आपने सब ऊपर नीचे कर दिया अपनी, तब आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके अच्छे से पक्ष रख देती। आपको ये शब्द सुनने ना पड़ते मुझसे। आप मेरी बात सुनिए चुपचाप। देखिए, हमने जो वादा किया, आज लगभग 11 वर्षों की सरकार हम चला चुके हैं, तीसरी बार टर्म में आए हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता पॉलिटिकली इतनी साउंड है और इसीलिए उन्होंने
विपक्षी पार्टी को विपक्षी पार्टी बनाया है, इसीलिए हमें सरकार बनाया है। और सरकार किस लिए बनाया है? क्योंकि हमारे जितने वादे थे, वादे, जुमले नहीं, वादे, उन वादों को हमने पूरा किया और जनता तक वो पूरा करके दिखाया। पहली बात, हमारी इस मोहतरमा को ये समझा दीजिए कि चुनाव से पहले ना तो इस विशेष बात का घोषणा की गई थी कि फला दिन से ये लागू हो जाएगी, कोई तिथि निश्चित नहीं की थी। जब भी कोई सरकार बनाता है और सरकार बनाने के बाद अपनी चुनावी घोषणाओं को पूर्ण करने की जब बात आती है, तो जो समय सीमा लगती है उसके पहले जो प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है, जो बजट का आवंटन करना पड़ता है, जो उस स्कीम को बनाने के लिए दिशा निर्देश, नीति निर्देश निर्धारित करने पड़ते हैं, वो समय हमने लिया। बिल्कुल। नेहा जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। नेहा जी, कमल हांडा जी का ये कहना है कि आपकी बात ठीक है कि कोई तारीख या तिथि तय नहीं की गई थी, लेकिन जब इस बात का ऐलान हुआ था तो ये कहा गया था कि सरकार बनते ही, सरकार में आते ही इस योजना को लागू किया जाएगा। तो फिर 1 साल होने वाला है, अब जाके लागू हो रही है। सवाल विपक्ष का ये है। टीशा जी, सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार मीडिया में, चैनल की डिबेट में बैठकर जबानी लड़ाई से नहीं चलती है। जो काम हमने किया वो प्रथम वर्ष में किया। आप ये देखिए, हमने कोई आखिरी वर्ष में पूरा नहीं किया ये काम। हमारी प्राइम जो लिस्ट थी, प्राइम वर्क की जो लिस्ट थी कि जो हमें आते ही पहले साल में ही शुरुआत करनी है, उन कामों में लाडो लक्ष्मी योजना हमारी बहनों को, जो हरियाणा प्रदेश की बहनें हैं, उनको लागू करने की थी और हम उस पर खरे उतरे। अब 28 सितंबर से जो है ये लागू होने वाली है। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि पात्रता का जो विषय है, देखिए जितनी भी सरकारी स्कीम्स होती हैं, इससे पहले जब से भारत देश आजाद हुआ, जब से हरियाणा प्रदेश बना अलग से, तब से जितनी भी सरकारें रही हों, जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, सरकारी स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो एक बेनिफिट ले सकते हैं। जिसको एक बेनिफिट मिल रहा होता है उसको दूसरा बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे सरकारी जो पेंशन है, कोई कर्मचारी की पेंशन ले रहा है तो उसको बुजुर्ग वाली पेंशन नहीं मिलती है, ये ऑलरेडी रूल है। तो जिन महिलाओं को, चाहे वो विडो पेंशन है, चाहे वो बुजुर्ग की पात्रता वाला पेंशन है, वो सम्मान राशि अगर ले रहे हैं तो वो इसके पात्र नहीं होंगे। ऐसा मैं अभी एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ, क्योंकि पात्रता किस आधार पर है अभी वो आउट नहीं हुआ है। तो इसमें जो पात्रता महिलाएं हैं, अगर वो एक परिवार में, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं भी होंगी, अभी नायब सिंह सैनी जी को आप सुन रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी कही कि अगर एक परिवार में एक से ज्यादा महिला भी पात्र है तो उसे जरूर ये बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ये उनके सम्मान की राशि है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात है। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में 2100 रुपए प्रति माह की राशि उनको बहुत योगदान देगी। जी हाँ जी, मैं छोटा सा जवाब दे दूं मैम। कमल जी, हमारे पास समय कम है, आप लास्ट रिमार्क दे दीजिए। हाँ जी, दो लाइनें बस बोलूंगी मैं जी। इन्होंने कहा कि ये हर मामले में खड़े उतरे, खड़े नहीं, फेल हुए हर मोर्चे पर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी है, हमारी पहलवान बेटियों को कैसे मारा पीटा गया। और ये इन्होंने भाषा की बात करी तो पहले जाके ना वोट चोर और नरेंद्र सरेंद्र को जाकर समझाएं, ये जो भाषा की बात करते हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, लुट गए, बिक गए उसके हाथों, ट्रम्प के हाथों, और चीन के साथ बिजनेस बना रहे हैं। तो भाषा की मर्यादा मुझे ना सिखाएं। जिन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का आकलन किया था, जिन्होंने जर्सी का कहा था, जिन्होंने कहा था, वो भाषा उनको समझाएं जाकर उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेहा धवन जी, कमल हांडा जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।